हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केवीएस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 टीचिंग नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट के लिए जो एडवर्टीजमेंट जारी हुई थी, उनके रिजल्ट्स काफी बड़े नंबर पर आ रहे हैं। साथ ही साथ एक अर्जेंट नोटिस भी आपको मेरे इस वीडियो में देखने को मिलेगी, जिसमें लिखा है कि ज्वाइनिंग लेटर बहुत जल्दी इशू किए जा रहे हैं। ज्वाइनिंग लेटर बहुत जल्दी इशू किए जा रहे हैं, ये ऐसा मेंशन किया। साथ ही साथ कैंडिडेट्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं ज्वाइनिंग के वक्त के लिए, वो भी मेंशन किया हुआ है। साथ ही साथ कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म्स भी हैं जो कि आपको भरने होंगे ज्वाइनिंग के वक्त में, तो वो भी आप देख लें इस वीडियो में। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो है ना पूरी एक बड़ी सी पीडीएफ ही आई है जिसमें नोटिस है, और ये नोटिस केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर की तरफ से रिलीज की गई है। हेडक्वार्टर की तरफ से रिलीज की गई 25 सितंबर को ही रिलीज की गई है। और सभी रीजनल ऑफिसर्स, जितने भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी रीजनल ऑफिसर्स हैं, उनके कमिश्नर्स को लिखा गया है। और इसमें क्या लिखा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो कैंडिडेट अपॉइंट होंगे उनके ज्वाइनिंग और रिलीविंग से रिलेटेड है। तो इसमें क्या क्या मेंशन है ये पढ़ लेते हैं। साथ ही साथ मेंशन तो है, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स भी बताए गए हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म्स भी बताए गए हैं। तो ये इस तरीके से क्या क्या लिखा है ये देखते हैं। अब इसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्राउड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, तो ये लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, सर्टिफिकेट्स की, जो आपको भी रेडी रखने हैं, क्योंकि यही केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से आपको भी बताया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तो ये लेके आपको जाना होगा। तो अभी से ही रेडी रख लें। तो ये है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ पहले। इसके नीचे और भी क्या चीजें वो भी देख लेते हैं। इसमें रहेगा एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये आपको जैसे ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, मतलब ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म, सिग्नेचर, नेम इन ब्लॉक लेटर, ये भरना होगा। इसके बाद जो है मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कि आप फिट है मेडिकली, तो ये एक आपको दिया जाएगा, ये आपको फिल करना होगा। इसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म फिर से है, मैरिड अनमैरिड विडो, इनका है ये डिक्लेरेशन फॉर्म, ये भरना पड़ेगा। जिन मतलब मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या विडो हैं, जो भी हैं, उसका डिक्लेरेशन एक फॉर्म होगा कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ये स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस ये है, इसका रहेगा। इसके बाद एनेक्सर 4 में क्या लिखा है, केंद्रीय विद्यालय संगठन कैंडिडेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन। तो इसमें क्या है कि मेडिकल एग्जामिनेशन, इन सब के बारे में ही फिर से लिखा हुआ है, तो ये देख लेना है। ये भी फिल करना होगा आपको, मेडिकल ऑफिसर की सिग्नेचर वगैरह करा के आपको लानी होगी। ये सब आपको दिया जाएगा। और ओथ टू बी टेकन, आपको पता है कोई भी जब भी गवर्नमेंट जॉब लेते हैं तो एक ओथ, शपथ ग्रहण जिसे बोलते हैं, वो होगा। तो ये एक लिख के देना होगा। शपथ ग्रहण मतलब अटेस्टेशन फॉर्म रहेगा। इसमें आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो दिख रहा है, और इसमें ये सारी चीजें कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक प्रोवाइड की है, जितने भी आप सबमिट कर रहे हैं, सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, वो सब सही है, करेक्ट है, इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। ये करके एक आपको जो है ना पूरा सब कुछ, मदर्स नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस या पोस्टल एड्रेस, आपका रिलीजन, आपकी पढ़ाई, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी तमाम चीजें फिर से लिख के आपको एक डिक्लेरेशन भरना होगा कि हाँ, ये मैंने जो फर्निश किया इंफॉर्मेशन ये सभी करेक्ट है। इसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटीज एज ऑन डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो आपको बताया जाएगा कि आप स्कूल में ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये यहाँ पर चीजें हैं वगैरह, तो आपके ज्वाइन होने के वक्त ये चीजें हैं, तो मतलब आप भी उनकी सावधानी से यूज करेंगे वगैरह, इस टाइप का। तो ये इतनी सारी चीजें हैं जो कि आपको भी भर के देनी होंगी। इसके साथ अब देख लेते हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। तो इसमें सब्जेक्ट लाइन में लिखा, जैसे मैंने आपको बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर की तरफ से जारी किया गया, ऑल रीजनल ऑफिसर्स केंद्रीय विद्यालय संगठन, डिप्टी कमिश्नर। इसमें लिखा क्या है, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग रिलीविंग और ज्वाइनिंग ऑफ कैंडिडेट्स अपॉइंटेड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। नीचे क्या मेंशन कर रहे हैं ये कि reference subject cited above, I am to inform that KVS is shortly going to issue offer of appointment to the candidates for various posts in KVS थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू केवीएस में बहुत सारे पोस्ट जो है फिल किए जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे बहुत जल्दी। केवीएस इज शॉर्टली गोइंग टू इशू, यहाँ पर आप सेंटेंस में जो है ना वो ध्यान देना है कि क्या लिखा है। इसमें लिखा है इज शॉर्टली गोइंग टू इशू, मतलब बहुत ही जल्दी इशू होने वाले हैं। और इसमें ज्वाइनिंग लेटर होगा, रिलीविंग होगा, जिनका जैसे एलडीसी से हुआ है तो उनको रिलीव किया जाएगा, जिनको लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू प्रमोशन हुआ है तो उनको रिलीविंग देनी होगी, और बाकी को जो है ज्वाइनिंग देनी होगी। तो
बहुत ही जल्दी दे रहे हैं ऑफर करने वाले। द कैंडिडेट शुड बी रिलीव फ्रॉम हिज प्रेजेंट केंद्रीय विद्यालय रीजनल ऑफिस ZIET आफ्टर वेरीफाइंग हिज और हर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ही और शी हैज बीन अपॉइंटेड। तो एलिजिबिलिटी चेक करने को कह रहे हैं कि सभी केंद्रीय विद्यालय संगठन को एलिजिबिलिटी चेक करनी है कैंडिडेट्स की। इट इज टू बी इंश्योर्ड दैट नीदर एनी विजिलेंस केस इज पेंडिंग और कंटेम्पलेटेड अगेंस्ट द कैंडिडेट nor he or she is under the currency period of any penalty at the time of relieving or joining of candidate। तो किसी भी तरीके की कैंडिडेट पे कोई पेनाल्टी कहीं पर नहीं है, ये देखना है, कोई केस नहीं है उस पर, ये देखना है। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स में भी वेरीफाइड। जितने भी सर्टिफिकेट हैं और एक्सपीरियंस, जैसे प्रिंसिपल की पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट, कई सारे ऐसे पोस्ट है जिसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, तो वहां पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है कि नहीं है वो देखना होगा। ऑल द अदर डॉक्यूमेंट, अब जो जो चीजें वेरीफाई करना है, चेक करना है, वो आप लिस्ट नीचे दे दी गई है, तो ये लिस्ट आप देखें और आप भी रेडी रखें। तो इसमें क्या लिखा है ये देख लेते हैं, क्या क्या चीजें आप रेडी रख लें अभी से। आपको अगर लग रहा है बहुत अच्छा गया आपका इंटरव्यू वगैरह, PRT का है तो ठीक है, PRT वाले कैंडिडेट का कभी ना कभी तो आएगा फाइनल रिजल्ट, तो आप भी ये देख लें। तो क्योंकि ये इंटरनल लेटर है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, ये इंटरनली लेटर लिखा गया है। तो अब अभी इंटरनेट के ज़माने में तो इंटरनल लेटर भी बाहर ही आ जाते हैं, तो इसलिए ठीक है आप तक पहुंच गया तो आप ये सारी चीज़ें रेडी रखें। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी ब्राउड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ये ज्वाइनिंग के वक्त में ये सारे आपके पास में बिल्कुल होने ही चाहिए, वरना फिर आपको ज्वाइनिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, जितने भी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट है ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, 10th से लेके अभी तक के लेटेस्ट जितने भी आपके पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट है सेल्फ अटेस्टेड, खुद से साइन किए हुए, फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों कैरी करने होंगे आपको। इसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो प्रोफेशनल मतलब हो गया जैसे कि BEd को कह रहे हैं, या फिर इसी तरीके का कोई और आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट, उसका भी कैरी करना है, ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड मतलब आप समझते होंगे, मतलब खुद से फोटोकॉपी लेना और अपनी सिग्नेचर करने को सेल्फ अटेस्ट कहते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस है तो ठीक है कैरी करें उसको, और जिन पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मैंडेटरी है कि चाहिए ही था, जैसे प्रिंसिपल के लिए मैंडेटरी है चाहिए ही, तो उनको तो कैरी करना ही होगा, तो वो भी कैरी करें। एज प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम रिक्रूटमेंट, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने रिजर्वेशन कैटेगरी में फॉर्म फिल किया है और आप बेनिफिट ले रहे हैं उसका, लेना चाहते हैं बेनिफिट उसका, या उसी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, तो फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखना होगा फ्रॉम द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। इसके लिए पहले भी आए थे वेबसाइट पर, केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पे, कि कैसा फॉर्मेट बनाना है। तो SC ST OBC ओरिजिनल भी रखना है और फोटोकॉपी भी रखना है। 5वें में लिखा है वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट नीचे जो है, अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उनको रखना है। अच्छा, ओरिजिनल एंड जो भी है ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी दोनों। ओथ ऑफ एलिगेंस इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ओथ नीचे दिया हुआ है, वो आपको दिया जाएगा जब भी आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, तो उसमें ये सब चीजें दी जाएंगी, ओथ लेटर वगैरह, ये सब चीजें जो नीचे मैंने अभी आपको जस्ट दिखा है स्क्रॉल डाउन करके कि ये आपको सबमिट करना होगा, वो सब चीजें आपको ज्वाइनिंग लेटर जब भी आपको ऑफर दिया जाएगा उस वक्त ये सारी चीजें दी जाएंगी आपको। लेकिन अभी पहले से पता हो तो अच्छा है। मैरिटल डिक्लेरेशन आपको करना होगा, यू आर मैरिड, नॉट मैरिड एटसेट्रा। डिटेल्स ऑफ फैमिली के लिए भी जो है सब चीज़ों के लिए फॉर्मेट नीचे दिखाया गया है। इसके अलावा और भी है लास्ट पे सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं वर्किंग है, ऑलरेडी कहीं पे वर्किंग है, तो आपका जो भी लास्ट पे का सर्टिफिकेट होता है ना, मतलब पे स्लिप जिसे बोलते हैं, सैलरी स्लिप जिसे बोलते हैं, सैलरी स्लिप आपको रखना होगा। रिलीविंग ऑर्डर, अगर आप ऑलरेडी कहीं वर्किंग है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। रिलीविंग ऑर्डर, जहां आप काम कर रहे हैं वहां का रिलीविंग ऑर्डर, क्योंकि बाद में ऐसा इशू होता है कि 2 जगह पे काम कर रहे हैं, फिर वो डिस्प्यूट हो जाता है, तो इसलिए उनको रिलीविंग लेटर उस वक्त चाहिए जब आप ज्वाइन कर रहे हैं कि आपको जहां पिछले जगह पे काम कर रहे थे वहां से रिलीव कर दिया गया है। या LDC के थ्रू आपको केंद्रीय विद्यालय टू केंद्रीय विद्यालय ही हो रहा है तो भी पुराने जगह से आपको रिलीविंग मिल चुकी है, ये आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का देना होगा, खुद का नहीं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जहां से आप काम करें उनसे लेना होगा। विजिलेंस सर्टिफिकेट जो है कंसर्न प्रिंसिपल जहां से काम करें वो लेना होगा।
ये पॉइंट वो एक्सप्लेन करेंगे क्या करना होगा। स्टेटमेंट ऑफ ये सब मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ये तो आपको मैंने दिखाया है। इसके लिए डिक्लेरेशन फॉर्म जो है आपको जब ऑफर लेटर देंगे तो ये सब चीजें आपको देंगे। ये फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक्सेप्टेंस ऑफ और अपॉइंटमेंट ऑफर, ये सब फॉर्मेट आपको जब भी ऑफर लेटर मिलेगी तो आपको ये सब फॉर्मेट मिलेंगे, ये सब रेडी रखना होगा। आपको ज्वाइनिंग वाले दिन आपको सबमिट करना होगा। ये सब आपको ध्यान से अभी देखना है कि क्या क्या है डिक्लेरेशन वगैरह। तो कैंडिडेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन, ये सब चीज़ें दी रहेंगी आपको। तो आपको ऑफर लेटर के साथ दिया जाएगा, आपको इसको फिल करके भर के इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सब लगा के आपको रेडी करके रखना होगा। ज्वाइनिंग लेट वाले दिन आपको लेके जाना होगा, तभी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये है। तो इससे इतना तो साफ पता चल रहा कि काफ़ी सारे ज्वाइनिंग लेटर जो है इशू होने वाले हैं। तो होपफुली टीजीटी और पीजीटी के भी बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। पीआरटी का थोड़ा लगेगा क्योंकि उनका तो इंटरव्यू नहीं हुआ है वगैरह, पर उनके भी जल्दी जल्दी ही प्रोसेस कर दिए जाएंगे सारी चीज़ें। इससे रिलेटेड कोई भी अगर फिलहाल केवीएस की अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे कहें तो, क्योंकि ये इंटरनल लेटर है तो वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेगी। ये हेडक्वार्टर की तरफ से लिखा गया है रीजनल ऑफिसर्स को, तो इसकी कॉपी रीजनल ऑफिसर्स में ही मिलेगी। केवी संगठन के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट अगर मिलती है तो मैं आपको अपने वीडियोस के थ्रू जरूर इन्फॉर्म